अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंट्रोडक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ओके, ये जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। ओके, और जैसे आपको यह याद होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन आपको याद रखना है -1 to 1। रेंज क्या होता है -π/2 π/2। कास इनवर्स एक्स का रेंज याद रखना है डोमेन याद रखना है -1 to 1। जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। और रेंज दोनों का अलग अलग होता है, डोमेन सेम होता है, रेंज अलग अलग होता है। इसका रेंज जो होता है वह -π/2 π/2 होता है, इसका 0 to π होता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो r होता है और जो रेंज होता है -π/2 π/2 होता है, ओपन ब्रैकेट होता है यहाँ पर। ठीक है, काट इनवर्स एक्स का डोमेन आपको याद रखना है r होता है, जो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है काट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, बट रेंज अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ इसका जो रेंज होता है वो 0 to π ओपन ब्रैकेट, और सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन बिल्कुल सेम होता है, बट रेंज अलग अलग होता है। यहाँ जैसे 0 से π है, -π/2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ -π to π/2 रहेगा, यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इनके डोमेन और रेंज आपको याद रखना बहुत ही नेसेसरी है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी PVR इसको भी बोलते हैं। ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह ग्राफ याद रखें तो ऑटोमेटिक आपको डोमेन भी याद रहेगा और रेंज भी याद रहेगा, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट बात होंगी वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स आपका एक एंगल होता है। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स की जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है इन इट्स डोमेन। यह एक बाउंडेड फंक्शन होता है, इट इज़ एन ऑड फंक्शन होता है यह। ठीक है, इट इज़ अ पीरियाडिक, इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। ये 4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। डोमेन एंड रेंज भी याद रखना है। तो सब जितने भी फंक्शन हैं सबको आपको ग्राफ याद रखना है। ग्राफ याद रहेगा तो आपको बहुत सारी बातें ये 5 बातें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, और डोमेन रेंज भी याद हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वह साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, कास इनवर्स का जो होता है वह हिंदी का फा की तरह बनता है, और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये ऐसे बनता है। इसको लाइन को टच नहीं करती है। ठीक है, टच नहीं करती है, ये डॉटेड लाइन है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में ही वैल्यू होती है। आप ग्राफ बना लेंगे तो आपको इसका रेंज और डोमेन सब याद हो जाएगा। डोमेन क्या होगा r, रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, और जितने भी ग्राफ हैं सारे ग्राफ यहाँ आप याद रखें इसको, और फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चन आप देखेंगे। जैसे टेन इनवर्स -1, इसकी वैल्यू टेन इनवर्स, साइन इनवर्स। ठीक है, ये सब आपके ऑड फंक्शन होते हैं। देख लो, ये देखो, ये जी ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना, तो टेन इनवर्स हो गया। और यहाँ पर देखो साइन इनवर्स, ये भी हो गया, ओरिजिन से पास कर रहा है। ऑड फंक्शंस हैं, तो ऑड फंक्शन के जो रिजल्ट आएंगे यहाँ पर देखो, अगर माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। इसका भी अगर आंसर डोमेन माइनस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखो, जो ये क्वेश्चन हमने दिखाया, टेन इनवर्स का डोमेन क्या है माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो आप माइनस को इग्नोर करो पहले, और फिर उसके बाद आप टेन इनवर्स 1 की वैल्यू सोचो, वह कौन सा एंगल है जहाँ पर
इसका आंसर वह कौन सा एंगल है जिसका आंसर 1 आता है 10 लेने पर, तो आप कहेंगे π/4। ठीक है, तो आंसर माइनस में देना है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वह -π/4 आएगा। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर -π/4। ठीक, cot इनवर्स -1, इसका भी आर्गूमेंट क्या है, -1 है, माइनस में है आर्गूमेंट। ठीक है, तो अब इसके आंसर में आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि आप कुछ समय के लिए माइनस को इग्नोर कर दो, तो आप इसको देखो इस तरीके से cot इनवर्स 1। ठीक है, अब आप सोचो वह कौन सा एंगल है, वह कौन सा एंगल है जिसका cot 1 होता है, तो आपको आंसर मिलेगा π/4। ठीक है, अब बट यहाँ आंसर माइनस में नहीं आता है। ठीक है, चूँकि तुम देख सकते हो cot इनवर्स का जो रेंज होता है, cot इनवर्स का रेंज जो होता है देखो, वह 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक, 0 से पाई के बीच में होता है रेंज, तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट, माइनस में आएगा नहीं। और यहाँ माइनस है। ठीक है, अब आप माइनस है यहाँ पर, जबकि तुमने इग्नोर करके π/4 बताया है, माइनस है इसलिए पाई में से सब्ट्रैक्ट करा के बताएंगे, पाई माइनस π/4 क्या बन जाएगा, 3π/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3π/4। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाइए। यहाँ पर भी माइनस है, आर्गूमेंट माइनस में है, तो जब भी माइनस में रहे तो ध्यान दें, माइनस को इग्नोर करो और फिर सोचो वह कौन सा एंगल है। तो चलो यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको इग्नोर करो। इसको इग्नोर करने पर आपको आंसर पता चलेगा कि वह कौन सा एंगल है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है, तो π/3। बट यहाँ माइनस में है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स रहे, tan इनवर्स रहे तो आप माइनस लगा देंगे, बट कॉस इनवर्स रहे, कॉट इनवर्स में रहे तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करा के बताएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर था माइनस इग्नोर किया तो यहाँ π/4 आंसर आया। अब यहाँ माइनस नहीं लगाए, यहाँ पाई माइनस सब्ट्रैक्ट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू नहीं देती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देती है। अगर नेगेटिव वैल्यू देती तो हम सीधे माइनस लगा देते हैं। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू देगी इसलिए पाई में से सब्ट्रैक्ट करा के लिखेंगे। ओके, तो ये -π/3 आंसर आ गया, तो इसका आंसर आया -π/3। ठीक है, सेकंड को एग्जाम्पल पर जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये देखो, ये चीज़ आपकी साइन इनवर्स -√2/2 है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -π/4, इसका आंसर आ जाएगा 2π/3, इसका आंसर आ जाएगा -π/3 और इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। पूरा सॉल्व करेंगे तो 17π/12 आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप उस एग्जाम्पल को इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो तुमसे क्या पूछा है, डोमेन पूछा है साइन इनवर्स लॉग ऑफ x का। तो ध्यान दें पहले पॉइंट में, तो आप जानते हैं साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1, ये होता है। इसका मतलब हो गया कि जो साइन इनवर्स का आर्गूमेंट है वो इसी के बीच में होना चाहिए। इसके बीच होने का मतलब ये है कि आपका जो log x है, यह log x टू बेस e, यह -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, यानी -1 to +1। ठीक, इसके बीच में होना चाहिए। अब यह एक इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सेकंड पॉइंट है और फिर आपका थर्ड पॉइंट है। ओके, एग्जाम्पल 4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे π/4। cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होती है, आप बताएंगे 2π/3। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे -π/6। सबको ऐड कर लेंगे 3π/4 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर देखो यह एक एंगल है, तो cos इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आएगा, तो आप बताएंगे π/3 के। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, tan इनवर्स माइनस में आंसर देता है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा
ये किसके एंगल के इक्वल होगा, -π/6 के। तो π/3 -π/6 ये बन जाएगा π/6, और इसके पहले tan लगा है तो tan π/6 1/√3। ओके, इस तरीके से बन गया। अब फिर से देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 6 में आपसे डोमेन पूछा है, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि यह -1 से +1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब आपका जो आर्गूमेंट 2x - 1 है वह इसी के बीच में होगा। तो आप लिखेंगे 2x - 1 ये बिलोंग करेगा -1 to +1। अब इसे इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये चीज़ देखो यहाँ लिखी गई है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये x पता चल जाएगा किस डोमेन बिलोंग करेगा, वही इस फंक्शन का डोमेन होगा, वो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ 3/3π/4, ये वैल्यू आप पता करेंगे। ओके।